चलो ध्यान दो, कल के सवाल को पूरा करते हैं। सवाल हम लोग को मिला था ना, I बराबर समाकलन t cos t तक मिला था ना dt। हमने इसमें अगर रिलेट रूल लगाया ILAT, A से होता है अलजेब्रिक, T से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है ना, इसलिए इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। अब सूत्र क्या है, फर्स्ट को रखो समाकलन सेकंड का, है ना। तो फर्स्ट को अर्थात t को रखेंगे समाकलन cos t dt माइनस समाकलन बड़ा कोष्ठक लगाओ ddx या ddt ऑफ किसका, t का, और उसके बाद इंटू समाकलन बात नहीं cos t का dt और फिर पूरे का समाकलन dt। तो देखो t को रखे cos t का समाकलन sin t और माइनस ddt ऑफ t का क्या हो गया 1 और cos t का क्या हो गया जी sin t। उसके बाद ये बच गया dt बाहर वाला माइनस नहीं मतलब t sin t माइनस समाकलन sin t का dt, बात नहीं। तो t sin t हो गया और उसके बाद sin t का होगा माइनस cos t और प्लस क्या c। आंसर आ गया हमारा t sin t प्लस cos t, उसके बाद प्लस क्या c, हो गया ना। तो अब देखो क्या होगा, इसमें t की वैल्यू रखी जाए, t का मान रखने पर क्या है जी, t का मान, t का मान क्या है tan इनवर्स x ना। तो tan इनवर्स x इंटू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x और प्लस c। तो अब देखो उत्तर यही दिया है, हमको लगता है नहीं दिया है, चेक करो। दिया है, नहीं दिया होगा तो अब ध्यान देने वाली बात है, हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा था एक त्रिकोणमिति फलन को दूसरे त्रिकोणमिति फलन में कैसे बदलें, पढ़े थे ना। तो कैसे बदलें, तो उसी तरीके से बदल लेंगे या सीधा सीधा सूत्र लगा लो तुम। तो अब देखो तुम सीधी सी बात देखो, तुम्हारे पास है tan इनवर्स x ना अंदर, ध्यान से देखना, जो ये दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, ये साइन के अंदर tan इनवर्स x और ये cos के अंदर क्या दिख रहा है tan इनवर्स x, समझ गए। तो इस साइन cos को समाप्त करो, कैसे करोगे, इस tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल कर, समझ गए। और किस रूप में निकालोगे, एक बार साइन के रूप में निकालोगे और एक बार कॉस के रूप में निकालोगे, ये खत्म हो जाएगा अपने आप। तो कैसे होता है पहले देख लो इसको, जो tan इनवर्स x है तुम इसको लिख सकते हो tan इनवर्स x बटे 1, लिख सकते हो कि नहीं, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ऊपर लंब होता है और नीचे कर्ण होता है, आधार होता है, चलो ऊपर लंब होता है नीचे आधार होता है। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग माइनस आधार वर्ग, प्लस होता है, अच्छा चलो ये भी प्लस ही होता है तब। तो कर्ण बराबर क्या आएगा, लंब है x और ये है 1 का वर्ग 1 का ही रहेगा ना, और इधर क्या लग जाएगा जी, करड़ी लगेगा। अब क्या करना है तुम्हें, ये देखो, इसको साइन में और कॉस में बदलना था ना, तो इसलिए अब लिखना tan इनवर्स x बराबर, पहली बार साइन इनवर्स में बदलना है तो बराबर इसके लिख दो साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का सूत्र क्या जानते हो, लंब बटे कर्ण, जानते हो। तो साइन इनवर्स
लंब है तुम्हारा यक्स और बट्टे करड़ी में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना। उसके बाद टेन इनवर्स यक्स को तुम किस में बदलना चाहते हो, दूसरा कॉस में है ना बाहर, तो उसको कॉस में बदलना चाहते हो, तो कॉस इनवर्स और इसका सूत्र क्या जानते हो, आधार बट्टे कर्ण जानते हो ना, बस यही लगा लो। ये परिवर्तन का नियम है, कहीं भी किसी सवाल में भी यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो, चाहे एक्स वाई दिया गया हो, ठीक है। 10 दिया है तो लंब आधार पता है, कर्ण निकालो। अब 10 बराबर जब साइन में बदलना चाहते हो तो साइन का सूत्र लिख दो, कॉस में बदलना चाहते हो कॉस का सूत्र लिख दो, कॉट में बदलना चाहते हो उसका सूत्र लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। बस याद रखे रहना कैसे करना है इसको। और साइन में दिया तो साइन में लंब और कर्ण होता है, तब यहाँ पे आधार निकालो, और अगर साइन को कॉस में बदलना चाहते हो तो कॉस लिख के आधार बट्टे कर्ण लिख दो, जिसमें बदलना चाहते हो फॉर्मूला वही लिखना है तुम्हें। ये त्रिकोणमितीय फलन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। और मान के चलो अगर त्रिकोणमितीय ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से तुमको 12 नंबर के सवाल अगर आते हैं तो 8 नंबर के सवाल में ये अवश्य रहेगा, मतलब यही सवाल थोड़ी ना देगा बदलने के लिए, बीच में यूज होगा जरूर, और बता चुके एग्जाम्पल भी करवाए इससे कई, तो ध्यान दिए रहना इसको। अब कॉस में बदलना है तो कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे जी, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना। अब वैल्यू रख सकते हो तुम, देखो इसी में वैल्यू रखना है ना अब हमें, तो इसलिए आई बराबर अब क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स एक्स, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नोट कर लो तब इधर बताए। ध्यान देना, यह परिवर्तन का नियम याद रखना, आंसर तुम इसी पे छोड़ देते हो गलत नहीं होगा, समझ गए। आंसर इसी पे छोड़ दोगे तो गलत नहीं काटा जा सकता है, बस हम इतना परिवर्तन दिखाए एक बार परिवर्तन कैसे होता है, बाकी सवाल का आंसर तुम यहीं छोड़ सकते हो। अब देखो मान रखो इसमें टेन इनवर्स एक्स है, उसके बाद साइन है, अंदर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू रखना है, तो टेन इनवर्स एक्स की 2 वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं, दिख रहा है। तो साइन के साथ साइन वाला रखोगे, कॉस के साथ कॉस वाला, तो जो साइन के साथ साइन वाला रखना है इसको लिखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखो कट जाएगा, कट गया ना। उसके बाद प्लस लगाओगे, कॉस लिखोगे, 10 वाले में कॉस वाला इधर लिखना है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या, सी देखो इसमें कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आने वाला है तुम्हारा एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, चाहो तो इसका लॉसा ले लो, हो गया ना, यही उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। तो जब भी ये इसके अंदर ये टेन इनवर्स दिखता है या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिखता है, इस तरह से बदल सकते हो तुम। और बदलने का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जो इनवर्स वाला है इसको लिख लो और इसमें लंब कर्ण आधार पता कर लो, 2 ठो पता चलेगा, तीसरा तुमको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वर्ग लगा था, वर्ग को उधर भेजे तब करड़ी बनी हुई, और लंब था तुम्हारा एक्स और आधार क्या था 1, है ना, 1 का वर्ग 1 का ही होता है इसलिए ऐसा रखा गया है। और यहाँ पे 10 को किस में बदलना है, साइन में, तो जो तुम्हारे पास है पहले इसको इधर लिख लो, और जिसमें बदलना चाहते हो उसको लिख के उसका वाला सूत्र लिख के मान रख दो, हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सेक में बदलना चाहते हो सेक लिख के, सेक इनवर्स लिख के, सेक इनवर्स का मतलब कर्ण बट्टे आधार होता है ना, तो कर्ण बट्टे आधार लिख दो, उसका वैल्यू रख दो, हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी में तुम बदल सकते हो इसको, जिसमें चाहो, जिसमें यहाँ सवाल दिया हो। यहाँ साइन था ना, इसलिए साइन में हमने बदला, कॉस था कॉस में बदला, कॉट होता है यहाँ पे कॉट में बदलते, कॉसेक होता है कॉसेक में बदलते, जो होगा उसी में तुमको बदलना है, नोट कर लो। अब तुम्हारा अगला टाइप इस प्रकार का आता है, जैसे देखो e की पावर x इंटू साइन एक्स, ये टाइप। कहने का मतलब
जब भी हमारे पास एक चरघातांकी श्रेणी हो और एक त्रिकोणमितीय फलन हो, तो इस टाइप के समाकलन जो भी आते हैं उनको अगर तुम खंडशः लगाते जाओ तो उत्तर तुम्हें कभी मिलने वाला ही नहीं। समझ गए? इसलिए हमने कहा ना, सवाल को हम किसके बराबर मान के चल रहे हैं, सब आई के बराबर। तो आई के बराबर मान के चलेंगे और वही आई यहां पे काम करेगा। समझ गए? तो देखो इनको हम कैसे लगाते हैं। अब तो एग्जाम्पल लिखो, आगे एग्जाम्पल लिखो। समाकलन, इसमें यही सवाल बताए, कोई बुक का बता दें, बुक वाला बताएं। अच्छा, तो क्या करें, 30 नंबर बताएं, कुछ मानक भी मानना है उसमें। चलो 30 नंबर लिखो। 30 नंबर, समाकलन e की पावर sin x, समाकलन e की पावर sin x, इस टाइप का सवाल आ सकता है, याद रखे रहना। अब ये सवाल कहां कहां से इंपॉर्टेंट बनेगा इसको भी देखते जाना। समाकलन e की पावर sin x, उसके बाद इंटू हो गया sin 2x, sin 2x। तो I बराबर समाकलन e की पावर sin x इंटू क्या, sin 2x, उसके बाद dx। पहला काम, पहले तो देखो इसमें तुमको पहले से खंडशः सोच रहे हो कि लगा लें, ठीक है ना, मत सोचो। पहले इसमें खोजो कहीं प्रतिस्थापन हो रहा है क्या। सवाल में हमेशा प्रतिस्थापन खोजने की कोशिश करो। ध्यान से देखो, अगर तो हम इसको ऐसे लिख दें e की पावर sin x और इंटू इसको सूत्र लिख दो 2 sin x इंटू क्या, cos x। तो किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है, किसका, sin x का अवकलन cos x मौजूद है, cos x का अवकलन sin x मौजूद है, तो दोनों मौजूद है। किसी को भी मान सकते हैं क्या, नहीं। एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ e की पावर भी कुछ लगा हुआ है। अगर तुमने cos x को मान लिया तो ये खत्म होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हम sin x को ही t मानेंगे, दो फायदा होगा, यहां से भी sin x खत्म, यहां से भी sin x खत्म हो जाएगा ना, दोनों जगह से समाप्त हो जाएगा। तो हमको यही मानना पड़ेगा। तो माना sin x बराबर t, तो ddx ऑफ sin x बराबर dt dx। sin x का अवकलन जी cos x, और इसकी साइड में चलाएगा dx बराबर dt, क्योंकि देखो cos x dx साफ साफ हमें दिख रहा है ना, इसलिए डायरेक्ट कर लो। सवाल को हमने किसके बराबर मान रखा है, i के बराबर, तो सब सवाल i के बराबर चलता जाएगा। तो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर sin x को तुमने क्या मान लिया, t इंटू 2 है ना, तो 2 sin x को तुमने क्या माना, t, और ये क्या हो गया, dt। तो समाकलन देखो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। चलो देखो, 2 को बाहर करो, समाकलन e की पावर t इंटू t dt। अच्छा चलो उसी बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, t को फर्स्ट मानोगे क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और e की पावर t एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए इसको क्या मानेंगे हम, सेकेंड। हो गया। अब लगा सकते हो, देखो 2, अब बड़ा कोष्ठक यही लगेगा क्योंकि 2 पूरे के बाहर है, समझ गए। फर्स्ट को रखेंगे मतलब t को रखेंगे समाकलन सेकेंड का dt माइनस समाकलन, इस बार देखो जहां तक मझला कोष्ठक लगाना, और dt आप किसका लिखना, t का, इंटू समाकलन e की पावर t का dt लिखना, और फिर पूरे का समाकलन dt, तब कोष्ठक बंद करना। फिर 2 यहाँ पे t को रखे, इसका यही रह गया, dt हो गया, dt का रहेगा
माइनस समाकलन, इसमें देखो इसका 1 हो गया और इसका तो यही रह गया और फिर इसका dt लग गया, तो 2 यहाँ पे t इंटू ई की पावर t माइनस इसका समाकलन 1 का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, e की पावर t का समाकलन सीधे सीधे e की पावर t कर दो, हो गया, और प्लस क्या लिख सकते हो c, तो 2 e की पावर t और ब्रैकेट के अंदर बच गया क्या t माइनस 1, तो t का वैल्यू रख दो, e की पावर क्या जी साइन x और अंदर क्या बच गया साइन x माइनस 1 प्लस c, तो बहुत आसान सवाल हो गया, नोट कर लो तब आगे बताएं। और 28 नंबर लगेगा इस पे, 31 नंबर, 24 नंबर, ये नहीं लगेगा, 30 नंबर नहीं लगेगा इस पे, और 25 नंबर भी इसी रूल पे लगेगा। तो पहले से बता देते हैं, कई बार परेशानी होगी। चलो देखो एग्जाम्पल, समाकलन समाकलन हो गया, ये सवाल नंबर 25 देखते हैं हम लोग, e की पावर 4x इंटू साइन 3x dx, e की पावर 4x इंटू साइन 3x dx, इंपॉर्टेंट सवाल, इसके पहले वाला बेचारा घबरा गया, हो गया। अब देखो इसमें हमको साइन वाले को फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, नियम के अनुसार इलेट रूल ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है ना, तो अब शुरू करो, साइन 3x को रखो समाकलन e की पावर किसका 4x का dx माइनस समाकलन ddx आप फर्स्ट फलन का ना, फर्स्ट फलन मतलब किसका साइन 3x का, और इंटू समाकलन किसका सेकेंड फलन का अर्थात e की पावर 4x का क्या dx और फिर पूरे का dx, हो गया। तो अब तक देखो तुमने समाकलन पढ़ रखा है e की पावर x का dx, मतलब जहां x है वहीं हमको 4x दिख रहा है, x तो दिख रहा है परंतु सामने एक अचर पद दिख रहा है, क्या करेंगे x का गुणांक से भाग देंगे ना, तो साइन 3x लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1/x का गुणांक, और यहाँ पे इसका समाकलन सूत्र की तरह कर देंगे, तो e की पावर x का अगर e की पावर x होता है तो e की पावर 4x का भी e की पावर क्या होगा 4x होगा। उसके बाद देखो माइनस लगाओ, समाकलन चिन्ह लगाओ, साइन 3x का अवकलन कैसे होगा, साइन के सामने तो हमने x का अवकलन पढ़ा था ना, ज्यादा जोश में आ रहे हो तुम लोग, साइन x का क्या होगा cos x ना, ध्यान देना, तो ddx आप साइन x तुम जानते हो cos x, साइन के सामने जहां यहाँ सूत्र में x है यहाँ क्या दिख रहा है 3x, तो इसको क्या करना होगा मानक मानना होगा और इसका अवकलन सूत्र की तरह करना होगा, अर्थात क्या cos 3x इंटू ddx आप किसका 3x का, और उसके बाद देखो समाकलन होगा ना इधर
समाकलन इसका होगा बेचारे का, तो फिर से इसका 1/, क्या लिखना होगा, x का गुणांक और इसका समाकलन सूत्र की तरह, और फिर अभी पूरे का समाकलन करना बाकी है। इधर तब तक देख लो, sin 3x है, 1/x का गुणांक है कितना, 4, और e की पावर क्या बचा, 4x, माइनस समाकलन लगा cos 3x, और यहाँ पे 3 गुणा कितना हो गया इसका, 1, और फिर गुणा ये 1/x का गुणांक कितना हो गया, 4। देखो इसमें 3 बाहर हुआ और x का अवकलन 1 हुआ, वही लिखे हैं। उसके बाद क्या होगा, इंटू e की पावर 4x, और फिर क्या, dx। आगे लाइन देखो क्या करना है अब, देखो 1/, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, e की पावर 4x इंटू साइन 3x और बटे 4, साइन 4x 3x, माइनस यहां देखो 3 और 4 अचर पद है ना, मतलब 3 चौका 12, 3/4, 3/4 बाहर हो गया, और समाकलन केवल किसका बचा जी, cos 3x इंटू e की पावर 4x dx। देखो फिर खंडता लगा, इसमें दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि एक ही बार से छुट्टी मिल जाएगी, खंडता लगेगा अभी, इसके बाद फिर लगेगा, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इनको छोड़ने के बाद फिर आगे अभी पुनः खंडता लगाना शुरू करते हैं। तो शुरू करो, तो हम भी शुरू करते हैं, अभी जल्दी करो। कहाँ लगाएं, नीचे लगाएं, इतना छोटा नहीं है, उसमें लगा लेंगे, वहीं लिख देंगे तो लेंस लगाना पड़ेगा तुमको। आपको जल्दी करो, फिर से ऊपर बता रहे। अब देखो फिर से खंडता लगाना शुरू करते हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें पुनः खंडता लगेगा, आगे वाला पद पूरा उतार लेना है पहले, वैसे ही पूरा सवाल किसके बराबर चल रहा है, i के बराबर चल रहा है, तो इसको उतार लो, e की पावर 4x इंटू साइन 3x अपॉन 4, माइनस देखो इस बार 3/4 पूरे के बाहर है ना, तो बड़ा कोष्ठक इस बार पहले से ही लग जाएगा, ठीक। और सूत्र कहता है फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का, फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का, मतलब साइन ये cos 3x को इस बार रखो, और समाकलन किसका, e की पावर 4x का, और उसके बाद dx हो गया ना। अब क्या करना है, माइनस लगेगा, समाकलन मझला कोष्ठक लगाओ, ddx ऑफ फर्स्ट फलन का, मतलब cos 3x का, और फिर समाकलन e की पावर 4x का dx, और फिर पूरे का dx हो गया ना। तो अब देखो ध्यान से, इसको उतार दो, -3/4 लिखो, इसमें देखो cos 3x का किए, इस बार 1/, ध्यान कर देंगे आप, दिखाई देते हैं, 1/x का गुणांक, और इसका क्या हो गया, e की पावर 4x, और माइनस समाकलन इसका क्या होगा, इसको मानक मानना है ना, तो cos 3x का क्या होगा जी, इस बार माइनस साइन 3x, समाकलन नहीं कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, ध्यान दिए रहना, इसलिए माइनस लगेगा, हो गया। और तुरंत ddx ऑफ किसका, 3x का ना, ऐसे ही इसमें e की पावर 4x का समाकलन e की पावर 4x हो गया, परंतु इसमें किससे भाग देना है, x का गुणांक से, और अभी पूरे का dx बाकी है, देख रहे हो। अब क्या होगा, e की पावर 4x इंटू साइन 3x अपॉन 4
-3/4, फिर देखो cos 3x और इंटू ई की पावर बचा 4x और अपॉन क्या बच गया 4 और माइनस माइनस प्लस समाकलन sin 3x और इसका 3 गुणा 1 और इधर ई की पावर 4x अपॉन x का गुणांक क्या है 4, फिर dx, फिर देखो ई की पावर 4x इंटू साइन 3x अपॉन 4 -3/4 और इसमें देखोगे तो क्या मिल रहा है ई की पावर 4x इंटू कॉस 3x अपॉन 4 और प्लस यहाँ पे 3/4 फिर बाहर आ जाएगा, समाकलन फिर से हो गया, देखो ई की पावर 4x और ये क्या हो गया साइन 3x, उसके बाद dx, फिर लगा खंडता, देख रहे हो इसका समाकलन, फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, दिखाई दिया 8 नंबर में आएगा। सवाल खत्म हो चुका है, नहीं करना है खंडता को। दिख रहा है ना, अगर खंडता लगाते जाओगे तो उत्तर कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? अब इतनी ध्यान से देखो सवालवा क्या था तुम्हारा। सवाल पहले नंबर पे आई बराबर क्या लिखवाए हैं, दिख रहा है, यही है, तो इसका करोगे फिर वहीं पहुंचोगे, अभी दिखाई दे रहा है ना, उसका करोगे फिर यहां पहुंचोगे, इसका फिर वहां पहुंचोगे। निष्कर्ष क्या निकलता है, जब हमने दूसरी बार इसमें खंडता लगाया तो हमको सवाल ही प्राप्त हो जाता है, तो अतः इसके पूरे की जगह हम आई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आई। तो आई रखने के बाद ये खत्म हो जाएगा ना, बाकी 2 पर तो समाकलन समाप्त हो चुका है, इसी पे बचा है, इसको आई रख दो। इसलिए अब अगला काम तुमको क्या करना है, सवाल जो तुमको दिख रहा है ना, आई बराबर ई की पावर 3x, ये ई की पावर 4x इंटू साइन 3x dx, उसको डैश डैश करके समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1, तो मानो तुरंत। तो समीकरण 1 से मान रखने पर अब देखो आई की महत्ता यहां पता चलेगी। आई बराबर देखो e की पावर 4x इंटू साइन 3x हो गया ना, उसके बाद बटे 4, यहां देखो तुम माइनस लगा ना, गुणा कराते चले अंदर, 3 होगा और 4 चौका 16, 3 बटे कितना होगा 16 e की पावर 4x इंटू क्या cos 3x और प्लस 3 तिहाई 9/16 और इसको पूरे को क्या रखना है, अब आई रख देना है। देख रहे हो, तो आई का वैल्यू ही तो हमारा उत्तर है, ध्यान देना, जो आई की वैल्यू है वही आंसर है। क्यों? क्योंकि सवाल ही हमने माना था ना, आई बराबर समाकलन e की पावर 4x इंटू साइन 3x dx, तो आई के बराबर ही तो उत्तर हमें प्राप्त होता है, जो भी उत्तर प्राप्त होता है। इसलिए अभी तुमने देखा यहाँ पे आई तुमको 2 जगह दिखने लगा, अभी तक तो आई बराबर ठीक ठाक चलता था, हम सीधे लिख देते थे हाँ यही उत्तर है प्लस सी लगा के, लेकिन इस बार फंस गया मामला, आई दोनों तरफ है, इसलिए आई को पक्षांतर करके अब इधर लाओगे। तो इधर आएगा माइनस होगा, लौसा होगा, लौसा लेने के बाद जो गुणांक आएगा फिर उसको इधर भेजोगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस रहेगा यहाँ पे। जल्दी करो, छापो तब आगे देखा जाए, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी छापो, ऊपर 2-3 लाइन छाप लो, बताओ तब आगे बढ़ा दें। क्या वो फट गया क्या? चलो देखो, अभी आई इधर भी था, आई इधर भी था, इसलिए दोनों को एक साइड में ले आओ
आई प्लस 9i बटे 16 बराबर, इनमें से चाहो तो कॉमन कर लो, तो क्या कॉमन होगा जी, e की पावर 4x अपॉन 4 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद देखो कोष्ठक में क्या बचने वाला है, e की पावर 4x अपॉन 4 निकल गया, तो इसमें बचा sin 3x और माइनस 3/4 और cos 3x बचेगा ना इतना। अब ध्यान से देखना, इधर लासा ले लो कितना जी 16, तो ये हो गया 16i और प्लस कितना 9i बराबर e की पावर 4x अपॉन 4, इधर तुम्हारा बचा sin 3x माइनस 3/4, बात ना करो, cos 3x 4 चौका 16 और एक बार में इधर कट गया, ये हो गया तुम्हारा इधर 25i बटे कितना 4 बराबर केवल बचा e की पावर 4x अपॉन 1 और इधर sin 3x माइनस 3/4 cos 3x। अब 4 को ऊपर भेज दो, तो i बराबर क्या आ जाएगा, देखो अब 4 e की पावर 4x बटे कितना 25 और इधर बचा sin 3x और माइनस 3/4 cos 3x। देखो यही उत्तर आया है। आया है, सवाल नंबर 25 था। तो इस तरह का सवाल ऐसे ही लगाना है तुम्हें, ठीक है ना। हाँ? अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 तब नहीं लिखा होगा नीचे। अब देखो क्या होगा, यहां से ये प्रकार के सवाल में पहली बार खंडता लगाओगे, दूसरी बार खंडता लगाओगे, दूसरी बार खंडता लगाने के बाद वही सवाल अर्थात आई मिल जाएगा, फिर वहां पे आई रख देना और पक्षांतर करके आई की वैल्यू निकाल देना। नहीं रखे तो उत्तर कभी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर आया तो 8 नंबर में आएगा।